आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनीता गोस्वामी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक पेज पहल पर। जैसे कि दोस्तों 2-4 दिन से आप देख रहे होंगे कि हमारे अल्मोड़ा की जो एक न्यूज़ आई है, जिसमें कि लता बिष्ट नाम की जो लड़की हैं, उनका मर्डर उनके ससुराल के द्वारा किया गया है। उनके पति ने या चाहे उनके फैमिली में जो भी मेंबर होंगे, उनके द्वारा उनका मर्डर किया गया है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों में हमको भी ज़रा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जब अपनी बिटिया की शादी करते हैं तो हम उसको एक बात कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ से डोली गई है, ससुराल से अर्थी जाएगी, अब तुम वापस कभी भी लड़ झगड़ के मायके मत आना। तो उस बिटिया के मन में हम बचपन से ही ये बातें डालते हैं कि तुम लड़की हो, तुमने कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, तुमने एडजस्ट करना सीखना चाहिए, तुमने घर संभालना सीखना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। जहाँ लड़का है लड़की है, दोनों बराबर हैं। तो दोनों को हमने एक ही बात समझानी चाहिए कि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे लड़की किसी के प्रेशर में आकर के सुसाइड करे या उसे मार दिया जाए, दोनों चीज़ें उसी पे जब बीतती होगी उसी को पता चलता होगा कि वो प्रेशर में आके सुसाइड कर रही है या उसे मार दिया गया है। वही जानती है ना, उसी की आत्मा जानती होगी। पर इस पे हम लोगों को भी थोड़ी काम करने की ज़रूरत है। हम लोगों को अपने विचार बदलने की भी ज़रूरत है कि लड़कियों को हमने ये चीज़ कभी नहीं कहनी चाहिए कि वो तुम्हारा ससुराल है, वहीं रहो, एडजस्ट करो। नहीं, जब तुम्हें लड़की पहली बार अपने ससुराल के बारे में कुछ चीज़ें बताती है, कहती है कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमने उस चीज़ के बारे में उसके ससुराल वालों से बात करनी चाहिए, ताकि उसका आगे के लिए कुछ हल निकले। और ये भी नहीं कि हम उसको, अपनी ही बेटी को डांटें, ये कहें कि नहीं तुम ही गलत हो, तुम एडजस्ट नहीं कर पा रही हो, तुम रह नहीं पा रही हो। तो वो कहाँ जाएगी, किससे कहेगी? या तो सुसाइड करेगी, या ससुराल पक्ष को ये लगेगा कि इसके मायके से कोई बोलता नहीं है, मार दो साली को, कौन पूछ रहा है, मर भी जाएगी कल को तो कौन पूछ रहा है। अब इसी लता बिष्ट जो ये लड़की है, इन्हीं का देखो, उसके पापा नहीं है बेचारे की, उसकी मम्मी नहीं है, उसका भाई है। अब वो अपने भाई को इसलिए नहीं बता पाई होगी ताकि उसका भाई परेशान ना हो जाए, क्योंकि हम ये लोग यही सोचते हैं कि मेरे भाई की भी घर है, गृहस्थी है, जॉब है, तो कहाँ मेरे मामलों में फंसेगा, कहाँ वो मेरे मामलों में हस्तक्षेप करेगा, और उसका भी अपना जीवन है। इस चक्कर में हम लोग शेयर नहीं करते हैं। और जहाँ तक ये सब चीज़ें गलत हैं, क्योंकि हम लड़कियों के दिमाग में बचपन से ही ये चीज़ें डाल देते हैं, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। भाई के साथ अगर झगड़ा हो रहा है तो कोई नहीं, वो तुम्हारा भाई है, क्यों लड़ रही हो उससे? नहीं लड़ो। हर जगह पे लड़की को हम उसका अधिकार कैसे लिया जाता है, या तो अपने अधिकार की बातें कैसे रख सकती हो, ये चीज़ हम कभी समझाते ही नहीं हैं। इस चीज़ के बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं। तो इस वजह से लड़कियां डरी सहमी अपने सारी ख्वाहिशें, अपना सारा अधिकार छोड़ने की उनको आदत होती है कि चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। यही चीज़ें सीखते सीखते हम जब शादी होती है ससुराल चले जाते हैं। ससुराल गए तो वहाँ पर भी हमको यही चीज़ मालूम रहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, कोई बात नहीं, पति ने आज हाथ उठा दिया, कोई बात नहीं, चलता है। आज उन्होंने कह दिया तेरे मायके वालों ने क्या दिया, क्या लाई हो तो अपने मायके से, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पति है ना। तो यही चीज़ें हमारे को एक ऐसी जगह ला करके खड़ा कर देती हैं कि जहाँ हम फिर कहीं के भी नहीं रहते। ना हम ससुराल वालों को कुछ कह सकते हैं, ना मायके वालों को कुछ कह सकते हैं, क्योंकि हमको वो सब चीज़ें सहने की आदत हो चुकी होती है। और फिर पता नहीं कब दूसरा वाला उस चीज़ में अपना दिमाग लगाएगा, कब पता नहीं वो मर्डर की रणनीति बना देगा, कब पता नहीं हमको इतना टॉर्चर हो जाएगा, इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे कि हम खुद ही सुसाइड कर लेंगे। हम यही सोचेंगे कि यार ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। तो इन सब चीज़ों में हम लोगों को भी सोचने की बहुत ज़रूरत है। और कानून भी इन सब चीज़ों में अगर अच्छे से काम करे और अच्छे से रूल बने, अच्छे से उनको सज़ा मिले, तो शायद ये चीज़ों पर थोड़ी वैन लगेगा और अगले वाले के मन में थोड़ी भय रहेगा। अगले जो कोई भी ऐसा करने की सोचता है तो कम से कम उसके दिमाग में ये तो चीज़ें रहेंगी कि हाँ, अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो इसका दंड ये मिल सकता है। तो अगला वाला ये सब करने से पहले 4 बार सोचेगा। और अगर देखा जाए तो अगर तुम्हें इतना हिम्मत ही नहीं है कि तुम कमा करके
अपनी बीवी बच्चों उनका भरण पोषण कर सको, तो तुम शादी क्यों करते हो? मत करो ना शादी। क्यों कर रहे हो शादी जब तुम्हें ससुराल का ही पैसा चाहिए? वो लड़की ने तुम्हें ला करके जब तुम्हें देना है, अपने माँ बाप को कह करके टॉर्चर करके, उसके माँ बाप टॉर्चर होंगे, वो टॉर्चर होगी, तब वो तुम्हें देगी, तब तुम उसको पालोगे पोसोगे, तब तुम अपना घर चलाओगे। तो फिर क्यों कर रहे हो शादी? मत करो शादी। तुम्हें शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम अपने बच्चे नहीं पाल सकते, अपनी बीवी नहीं पाल सकते, तुम इतने ज़्यादा खराब मानसिकता वाले हो, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है शादी करने की। मत करो शादी। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को शादी करने की। क्या फ़ायदा है शादी करके? खाली दूसरी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, उसके बच्चे होंगे उसकी उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अगर नहीं कर सकते हैं, उसका भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, उसको वहाँ से मायके से ला करके अगर आप अच्छे से नहीं रख सकते हैं, तो शादी मत करिए। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को शादी करने की।